फ्रेंड्स, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड हम सब जानते हैं किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का मेजर कंट्रीब्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इनफैक्ट एक स्टडी के हिसाब से 1 रुपीज स्पेंट इन केपेक्स यानी 1 रुपीज स्पेंट बाय गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिजल्ट्स इन 4.8 रुपीज इंक्रीज इन जीडीपी एंड इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ स्पेंड करेगी इन केपेक्स, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 37.4% ज्यादा है। क्लियरली वन ऑफ द सेक्टर्स जो 2024 में अच्छा परफॉर्म करने की पोटेंशियल रखता है वो है द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसीलिए आज के वीडियो में बात करेंगे अबाउट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। लास्ट एक साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का, जिसने एक ही साल में दिया है अ वॉपिंग 60.48% रिटर्न्स। यानी इस फंड में अगर आपने सिर्फ एक साल पहले लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज आपने ओवर 60,000 रुपीज प्रॉफिट बना लिया होता। नाउ फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कुड बी रिलेटेड टू रेलवेज, रोड कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स एक्सेट्रा, एंड हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सीमेंट से लेके मशीनरी, पावर, स्टील, केबल्स सब कुछ यूज होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली थीमेटिक फंड्स जो एटलीस्ट 80% इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, लाइक कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, कैपिटल गुड्स, पावर एक्सेट्रा। अब ये थीमेटिक फंड्स अच्छा रिटर्न्स देने की पोटेंशियल जरूर रखते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी रिस्की। सो सिर्फ लास्ट ईयर के रिटर्न्स देके इनमें इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एनालाइज स्टेप बाय स्टेप ऑल दी 19 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स टू फाइंड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। अब इन 19 फंड्स में से मैं सबसे पहले उनको फिल्टर आउट करूंगी जिनका AUM 500 करोड़ से नीचे है, बिकॉज दैट मेक्स द फंड वेरी रिस्की। नाउ आई विल फिल्टर आउट फंड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को भी नहीं बीट कर पा रहे हैं लगातार फॉर मोर देन 3 years, like UTI Infrastructure Fund, after which we have 13 funds. Friends, trailing returns point to point returns होते हैं जो consistency को अच्छे से नहीं दर्शाते। So consistency check करने के लिए we need to analyze rolling returns. मैंने last 5 years से rolling returns consider किए हैं। Quant Infrastructure Fund के 3-year rolling returns का मतलब ये है कि last 5 सालों में आप कोई भी 3-year time period choose करेंगे तो इस फंड ने most likely on an average 42% का रिटर्न दिया होगा। तो अगर मैं इन रोलिंग रिटर्न्स को कैटेगरी एवरेज रोलिंग रिटर्न्स के साथ कंपेयर करूं तो हम देख सकते हैं कि HSBC एंड HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लास्ट 5 सालों में कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं दिए हैं। सो आई एम गोइंग टू फिल्टर देम आउट, जिसके बाद आई एम नाउ लेफ्ट विद 11 टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स। अब दोस्तों ये 11 फंड्स ने लास्ट 5 सालों में अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है, लेकिन फर्दर एनालिसिस के लिए अगर मैं हर टाइम पीरियड के टॉप 6 रिटर्न्स को मार्क करूं देन फ्रेंड्स हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है कि 4 बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स जो लास्ट 5 सालों से हाईएस्ट एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते आए हैं वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ICICI पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बट वेट, अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में देखें तो फिर DSP इंडिया, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। सो इन 11 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स में से इन 8 फंड्स ने सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है लास्ट 5 सालों में। सो दीज आर द 8 बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। बट इनमें से बेस्ट कौन सा है? फॉर दैट वी नीड टू एनालाइज रिटर्न एंड रिस्क रेशियोज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 8.5% एवरी ईयर। ऑल्सो द डिमांड फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11% बाय 2026। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है फाइनेंस में करियर बनाने के लिए देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ऑनलाइन आपको एक से एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिल जाएंगे एंड यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, सो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक 300 आवर्स प्लस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो फोकस करता है ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे कई सारे टॉपिक्स पर। इट ऑल्सो कवर्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस फॉर NISM सर्टिफिकेशन। Here we are talking about Hero-wide certificate program in financial analysis, valuation and risk management. Here you will also learn tools like Excel, SQL, Python, Visual Basic and Power BI, which would also help you in your career in finance. 70 to 90% of the program is in the form of online classes by industry experts. Plus their industry partner is Freo, जो आपको provide करेगा master classes in the field of finance. And wait, they will also help you build your CV and LinkedIn profile, and साथ में interview preparation and a sure internship opportunity जो help करेगा to provide valuable professional experience. बात करें eligibility की, then if you have a bachelor's degree and love for finance, then this program is for you. The link is in description. तो friends, यहाँ मैं 3 and 5
5 इयर्स के रिटर्न एंड रिस्क रेशियोज को एनालाइज कर रही हूँ एंड सारे रेशियोज कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करें तो बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अल्फा शार्पे से लेके डाउन साइड कैप्चर रेशियो तक सब में कैटेगरी एवरेज से बुरा परफॉर्म किया। सो आई विल फिल्टर दिस आउट। जिसके बाद बचे 7 बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स 2024। हाईएस्ट अल्फा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोटक एंड डीएसपी में नजर आ रही है। वहीं सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी डीएसपी क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में नजर आ रही है। अपसाइड कैप्चर रेशियो जितना 100 से ऊपर हो उतना अच्छा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 143 है, जिसका मतलब लास्ट 3 ईयर में बुल रन में इसने मार्केट के कंपैरिजन में 43% एक्स्ट्रा रिटर्न दिए। वहीं डाउन साइड कैप्चर रेशियो जितना 100 से कम हो उतना अच्छा है। 24 डाउन साइड कैप्चर रेशियो का मतलब है कि जब मार्केट गिरा तब ये फंड इंडेक्स के कंपैरिजन में 76% कम गिरा। तो अगर मैं इन रिस्क रेशियोज एंड रोलिंग रिटर्न्स को समराइज करूं, प्लीज नोट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड नथिंग इन दिस वीडियो इज अ रिकमेंडेशन। जस्ट मेरे एनालिसिस एंड ओपिनियन के हिसाब से दिस इज हाउ आई वुड रेट द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ दीज 7 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स। एंड लास्ट 5 इयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर सबसे अच्छा रिस्क वर्सेस रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ फंड, इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विद लो टू एवरेज रिस्क एंड अबव एवरेज टू हाई रिटर्न्स। बट फ्रेंड्स, ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे है। इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड वी नीड टू एनालाइज कि कौन सा फंड फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके लिए वी नीड टू डू पोर्टफोलियो एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मोर वीडियोस आर कमिंग अप ऑन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले नोट कीजिए, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड्स में ओवर 50% मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेटेड दिखाई देता है, मेकिंग देम मोर रिस्की। सबसे कम मिड एंड स्मॉल में एक्सपोजर क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में नजर आ रही है करंटली। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्को, आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये तीनों ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल दोनों के ब्लेंड को फॉलो कर रहे हैं करंटली। एंड बाकी फंड्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल प्लस कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। इसका टर्नओवर रेशियो सिर्फ 3.8% है। वहीं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक वीएलआरटी फ्रेमवर्क को यूज करता है इन विच दे एंड अप बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स वेरी फ्रीक्वेंटली, तभी इसका टर्नओवर रेशियो 266% है। 100% टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि पोर्टफोलियो होल्डिंग्स लास्ट एक साल में पूरी तरह चेंज हो चुकी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड 266% इज टू हाई, विच अगेन मेक्स दिस फंड मोर रिस्की। ऑल्सो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ क्वांट म्यूचुअल फंड्स, इतना हाई पोर्टफोलियो रेशियो के वजह से हम करंट स्टॉक होल्डिंग्स के बेसिस पर फंड्स को चूज नहीं कर सकते। इन केस ऑफ क्वांट फंड्स वी कैन डिसाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड वीएलआरटी फ्रेमवर्क। नाउ इन इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स, मेजर सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड एनर्जी सेक्टर्स ज्यादातर फंड्स में जरूर दिख जाएंगे। तभी इन फंड्स में कॉमन स्टॉक्स भी बहुत है, जिनमें कई क्वालिटी स्टॉक्स भी है लाइक एआईए इंजीनियरिंग, पीएनसी इंफ्राटेक, लार्सन एंड टर्बो, भारती एयरटेल एक्सेट्रा। बट करंट इशू है इन स्टॉक्स की हाई वैल्यूएशन। तो पर्टिकुलरली इन 7 बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो पी रेशियो करंटली सबसे कम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ में दिखाई दे रही है एंड सबसे ज्यादा डीएसपी एंड टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। एक बार एक्सपेंस रेशियो पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कुछ फंड्स के एक्सपेंस रेशियो हद से ज्यादा हाई है इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड्स के केस में। तो फ्रेंड्स, रिस्क, रिटर्न कंसिस्टेंसी, वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स एंड एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पर वन कैन डिसाइड कि उनके लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स 2024 कौन सा है। बट फाइनली एक बात गौर करना बहुत जरूरी है, आइडियली हमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10% ही एलोकेट करना चाहिए सेक्टोरल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में। प्लस अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स से कम है या फिर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, देन मैं थीमेटिक एंड सेक्टोरल फंड से दूर रहूंगी, बिकॉज दीज फंड्स आर साइक्लिक इन नेचर। सी डिस्क्रीट ईयरली रिटर्न्स देखे तो यू कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है इन 2018, 19 एंड 20 एंड अच्छा परफॉर्म किया है इन 2014, 17 एंड 21, which shows it's cyclic in nature. Friends, more videos are coming up on best mutual funds for 2024, so make sure to subscribe to the channel and click on the bell icon. And lastly, I would like to remind you once again, अगर आप interested है in a career in finance, then do check out Hero Wired certificate program in financial analysis, valuation and risk management. It may actually help you to boost your career in finance. The link is in description.